Cancer, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 29 March to 4 April. Your overall energies, overall look for 29 March to 4 April. Your health, your career and your love life relationship. Let's see what's going on in next. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस है। 29 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अगर कहीं सब्सक्राइब नहीं करा तो, और अगर पहले से करा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक करना आपने नहीं भूलना। और माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग करवाना चाह रहे हैं तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर आपने मार्च की लव रीडिंग नहीं देखी तो चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। साथ ही अप्रैल की लव रीडिंग्स भी आप वॉच कर लीजिएगा जो कि मैंने अपलोड कर दी हैं। ओके, लेट्स सी क्या चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। फर्स्ट यू हैव द एम्प्रेस, द सन, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस एंड 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगा, बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आ रहा है, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, enjoyment, celebrations with your friends, with your close ones, with your family, यानी कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। देखें ये वीक ऐसा होगा जहाँ पे उन लोगों को भी एक गुड न्यूज़ मिलेगी जो अभी तक सिंगल है। देखें आपका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि आपको आगे आपको अच्छे से सपोर्ट करेगा, आपकी केयर करेगा, आपको रिस्पेक्ट देगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करने में आपकी पूरी हेल्प करने वाले। यू आर दी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप। आपको आपकी मदर वाली साइड से अब पहले से ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, केयर मिलने वाली है। और जहाँ पे बात करी जाए आपके रिलेशनशिप के बारे में तो आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आ रही हैं, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस एंड चॉइसेस, आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस होंगे और ये बेहतर एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कि आप अपनी लाइफ के लिए क्या डिसीजन लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान बिल्कुल अकेला रह जाता है और अगर वो चाह भी रहा होता है कि एक ऐसा पर्सन उसकी लाइफ में आए जिसके साथ वो अच्छे से अपनी लाइफ को आगे लेकर के बढ़ सके और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके, वो इंसान अच्छे से आपको हेल्प करे, सपोर्ट करे, तो एक्चुअली में वैसा नहीं होता। बट आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, आपको ऐसा टाइम मिल रहा है 29 मार्च से 4 अप्रैल जहाँ पे आपके पास लॉट्स ऑफ ऑप्शंस होंगे, चॉइसेस होंगे। देखिए ये डिसीजन इस तरह से नहीं लीजिएगा कि आपके पास जो चॉइसेस हैं, आप अगर एक इंसान को अपने लिए सिलेक्ट करते हैं वो सही नहीं हुआ तो कल को किसी और की तरफ टर्न किया जा सकता है। अगर कि आप इस तरह से सोच रखेंगे तो आपकी सेल्फ इमेज बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो आपने वो नहीं करना। कोशिश करें लाइफ के हर मोमेंट को सेलिब्रेट कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा। जो कि आपकी जो थिंकिंग होगी ना इस टाइम, इसको कन्वर्ट कीजिएगा इनटू एक्शंस ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, आगे जो इम्प्रूवमेंट्स आप करना चाह रहे हैं वो आपको हासिल हो। और ये टाइम में एक और चीज़ माइंड में रखिएगा, अगर के मैरिड लोग मेरी ये वीडियो को देख रहे हैं, रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपके लिए प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। घर का माहौल आपको बहुत अच्छा मिलेगा, यानी कि सुकून होगा घर के माहौल में। अपनी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाली है और आप अपनी फैमिली के साथ बहुत सारे इवेंट्स को भी अटेंड कर सकते हैं, हॉलीडेज़ पे भी जा सकते हैं, यानी कि क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जा रहा है। बट देखिए यहाँ पे जो डिसीजंस आप लेंगे ना, ये कुछ आगे चल कर के फुलिश डिसीजन भी साबित हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा होता है इंसान को लगता है जो भी मैं फ़ैसला करूँगा या आने वाली लाइफ के लिए भी सही है, बट कभी कभार वैसा नहीं भी होता। तो सोच समझ के करना है, अब अपनी पूरी लाइफ को मद्देनज़र रख करके आपने वो फैसला करना है।
और आपकी लाइफ में ये जो वीक है ये बहुत ही लग्जेरियस वीक होगा, जहाँ पे आपको लग्जरी आइटम्स खरीदना पसंद आ रहा होगा। आसपास का माहौल उसको पहले से ज़्यादा अच्छा करना, चीज़ों को डेकोरेट करना, यानी कि हर चीज़ को खूबसूरती से देखना आपको पसंद आ रहा होगा, खूबसूरत देखना पसंद आ रहा होगा। और आपके नेचर में होगा कि आसपास के माहौल को पहले से ज़्यादा किस तरह अच्छे से अच्छा और खूबसूरत बनाया जाए। वहीं पे कुछ आपके पास्ट की बिटर मेमोरीज़ हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, जिस तरह से आपको यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है, यानी कि इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, वो चीज़ें जब भी आपके माइंड में आती हैं आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। तो देखिए, कोशिश करें उन चीज़ों को पास्ट में ही रहने दें, उनको भुला दीजिए, अपनी नई आने वाली लाइफ के बारे में सोचिए। अभी मुँह से कुछ और नहीं कर रहा था। आपने आने वाली लाइफ के बारे में अच्छे से सोचना है। और देखिए, यहाँ पे आप जिस तरह से अपनी हर बात को अपने दिल में रख रहे हैं ना, यही चीज़ आपने करनी है। अपने प्लान्स जो आप आने वाली लाइफ के लिए स्टेप्स लेने वाले हैं उसको किसी के साथ शेयर नहीं कीजिएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि लोग आपके काम में टांग नहीं अड़ाएंगे, ठीक है, यानी कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, आपको गुमराह नहीं करेंगे। क्योंकि अगर उन्हें आपके प्लान्स का पता चला, आपके नेक्स्ट मूव का, नेक्स्ट स्टेप का पता चला, तो वो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स आपके रास्ते में ज़रूर पैदा करेंगे। और ये अगर बात करी जाए फाइनेंशियली, तो कुछ आपको यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स और सेटबैक देखने को मिल सकता है। आपको एक सजेशन ये है, अगर कि आप बिज़नेस पर्सन हैं तो कोशिश कीजिएगा आप न्यू इन्वेस्टमेंट की तरफ अभी नहीं जाएं, ना ही कोई न्यू स्टेप लीजिए, ये सही टाइम नहीं है। और अगर आप जॉब पर्सन हैं तो जॉब को स्विच नहीं करना, यानी कि जो जॉब आप कर रहे हैं अभी उसी को आगे कंटिन्यू रखिए। आपने ये नहीं सोचना कि मैं जॉब तब्दील कर लूँ, कोई अच्छी जॉब मुझे मिल सकती है, इसको छोड़ दूँ, तो वहाँ पे आगे काफ़ी सारे लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, अभी थोड़ा सा सब्र करना होगा, रुकना होगा। फाइनेंशियली आपको कोई भी इस तरह का नहीं करना काम कि देखें आपके लिए आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट हों और आपको लॉसेस देखने को मिले। जो भी स्टेप आप ले रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, वो आपके लिए ठीक नहीं होगी। अभी देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, लास्ट तक ज़रूर देखना है। और अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पे ज़रूर मेरे चैनल को शेयर करना है। ये आपका मेरे चैनल के लिए, मेरे लिए प्यार है जो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। देख लेते हैं अभी क्या हमारे पास है। 7 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एंजल की भी वही गाइडेंस है। देखें, ये वीक कुछ लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन गैप रहेगा, वो होंगे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ये हो सकता है कि आपके घर के लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पे जिस तरह से अक्सर नाराज़गी होती है और फिर बाद में इंसान उन्हें मना लेता है। छोटी छोटी नाराज़गी है, ये कुछ ज़्यादा इतना वो नहीं है। बाकी आपके जो पार्टनर हैं वो छोटी सी किसी बात पे नाराज़ हो सकते हैं, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप होगा, वहीं पे फिर से दोबारा से बातचीत होने लग जाएगी। वो आपने ज़्यादा परेशानी, टेंशन नहीं लेनी। देखें, बाकी जो आपके पास्ट में हुआ था आप उसको मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा। जिस तरह मैंने आपको बताया था, जब इंसान का बहुत अच्छा टाइम चल रहा होता है, वो जैसे भी डिसीजन लेता है उसको लगता है ये आने वाली लाइफ के लिए भी सही है, जबकि वो फुलिश डिसीजन भी साबित हो सकते हैं। तो वो गलती दोबारा नहीं आपने दोहरानी। और यहाँ पर है आपके पास 2 ऑफ कप्स, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है और ये एनर्जीज हैं स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, यानी कि स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस के साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। 2 पीपल ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। और ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहता है, यानी कि वो आपको शादी का प्रपोजल भी दे सकता है। यहाँ पे आपके मंगनी तय होने के भी चांसेस मौजूद हैं। और आपको अगर कि आप यानी कि रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी तो उनकी साइड से शादी का प्रपोजल मिल सकता है। अगर के रिलेशनशिप में नहीं है तो आउटर साइड से मिल सकता है और आपका न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है उन लोगों का जो कि अभी तक रिलेशनशिप में है ही नहीं। और वो लोग अगर कि जिनका ब्रेकअप हो चुका, तो जी हाँ, अब आपका दोबारा से एक रिलेशनशिप स्टार्ट होगा जिसमें बहुत यानी कि आपको खुशी मिलेगी। वो इंसान आपके साथ दिल से अटैच होगा और आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा और आपके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी करना चाह रहा होगा, आपके साथ हमेशा रहना चाह रहा होगा। और ये इंसान फेक नहीं होगा, ये भी आपने माइंड में रखना है।
और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर के सब्सक्राइब नहीं करा, अगर के ऑलरेडी कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। साथ में वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलना। और अगर व्हाट्सएप पे आप बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपके कुछ माइंड में चल रहे हैं या पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक अप्रैल की लव रीडिंग्स वॉच नहीं करी तो जाकर के कर लीजिए, चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।